बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। तो सुंदर साथ जी इसमें क्या दिखा रहे हैं महाराज जी? माया का प्रकाश, की कितना माया का बल है ना, और कैसे हम अपनी करनी को परमात्मा पर थोपते हैं। तो इस तरह से इस अज्ञानता में भ्रम पर भ्रम रखकर कर्म पर कर्म बनकर दोष पर दोष लग जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सिर पर ये पाप की जो गठरिया है ये बढ़ती चली जाती है, भारी होती चली जाती है, इसका जब तक हमें पता नहीं लगता। तो इसी तरह से तो गहरा और गंभीर है, पता नहीं लगता एक कर्म दूसरे कर्म के साथ में कैसे लगकर आ जाता है। जी जी जी। और हम ये सोचते हैं कि हम तो किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन बिना किए कोई फल नहीं, हम बोलते हैं उनको बनकर, किया हमने ही, हमारी ही करनी हमारे सामने आती है। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं एक वाणी में कि कोई अपना बुरा नहीं चाहता, लेकिन उसके कर्म ही उसको मार डालते। हाँ। तो इसीलिए कह रहे हैं कि नश्वर जगत के लोग परमात्मा की सत्य बातों को क्यों मानेंगे। क्यों? सुना तो देखो कल भी आया है कि अगर तुम्हारे कांटेक्ट में 50 आदमी हैं तो 50 में से कम बस ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 ही सात्विक गुण होंगे। जी जी जी। 10 तुम्हारे अंदर विरासिक के मिलेंगे और उनमें से 40 जो लोग मिलेंगे तामसिक प्रति। इसीलिए तमोगुण का विस्तार इसके अंदर जाता है। तो ऐसे सत्य परमात्मा की बात को कैसे माने? तो कोई विरला ही इस परमात्मा की राह पर चलता है। तो उसे असीम निजघर वचनों की कल्पना जगत के जीव सत्य क्यों मानती है? तुम उन्हें सुनाकर देखो, कभी बता देंगे कल्पना है और कभी बता देंगे तुम्हें कि तो खाली है, घर से कुछ हिला नहीं, उनको तो टाइम पास करती है। और चाहे दूसरा आदमी वो कैसे भी अरेंजमेंट कर रहा हो, चाहे वो खाली पड़ा सो रहा हो दिन भर, लेकिन चल परमात्मा की तरफ से राह पर चलने वालों क्या कह देंगे, अरे निठल्ले हैं। जी जी जी। क्या करे, उनकी दृष्टि में यही है ना, उनका भी दोष नहीं है। महाराज जी कह रहे कि जो जैसा चश्मा लगाता है उसको सब कुछ वैसे ही नजर आता है, वैसा है। तो उनका दोष नहीं, उनके कर्मों का दोष, जैसे जैसा कर रखा है वैसे वैसे वो चल। सीमित जगत में प्रकटित सभी शास्त्र ग्रंथ भी पुकार पुकार कर रहे हैं कि तीनों गुणों सत रज और तम के प्रतीक देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी माया मोह अहंकार जन्य है और 14 लोकों की सीमा भी। सारे वेद शास्त्र पुकार पुकार कह रहे, ये नहीं कि हमारी वाणी ही कह रही है, हमारे महाराज जी कह, सब शास्त्रों में लिखा हुआ है कि त्रिगुण भी माया के घेरे में है, त्रिगुण की भी उत्पत्ति होती है। कहाँ से होती है वो तो सब पता है कि नारायण आदि नारायण कहाँ से प्रकट होते हैं, महाविष्णु, फिर उनसे क्षीर सागर वाले शेष साई विष्णु भगवान कैसे प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी के बाद फिर विष्णु जी, और फिर दोनों के संकट से शंकर की उत्पत्ति कैसे। तो ये सारे शास्त्र पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि जो सतरजतम है ये सब मोह और अहंकार जन्य, और अहंकार से पूरे संसार की उत्पत्ति हुई है और 14 लोकों की सीमा है। अब इसको सतलोक भी कह दिया कि जो है वो सत, लेकिन सतलोक कैसे है? अब नित्य प्रलय होती है, नैमित्तिक प्रलय होती है। नैमित्तिक प्रलय में तो वो बना रहता है, तो यहाँ की दृष्टि से देखोगे तो वो काफी समय तक रहता है, इसलिए वे सतलोक। लेकिन ऊपर की दृष्टि से देखो तो ये भी तो बनने मिटने में है, ये भी मिटने। तो इसका भी खुलासा महाराज जी ने कहा कि जैसे सिक्के के दो पहलू होते तो एक ही पहलू में देखो, दोनों पहलू से, दोनों एंगल। यहाँ की दृष्टि से देखोगे तो वो सतलोक लगेगा, क्योंकि वहां पर लंबे समय तक मुक्ति प्राप्त होती है, चाहते जी। लेकिन अगर ऊपर से देखोगे तो सब बनने मिटने वाला है। जब ये क्षीर सागर में महाविष्णु की उत्पत्ति होती है, वे भी अपने मूल में चले जाते हैं, चार तरफ जब चौथी प्रलय होती है, महाप्रलय होती है, वे भी अपने मूल में समा जाते हैं प्रणव ब्रह्म में, तो फिर त्रिगुण कहाँ रहे? कहीं भी नहीं। जिस तरह से हमारे इसमें देखो कि जो वैष्णव जन है वे कहते हैं कि यहीं का वृंदावन और नित्य है, यहीं का गोकुल नित्य है, अखंड है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये सब पृथ्वी जब मिट जाएगी 5 पे तो 3 गुण सब मिटने वाले हैं,
तो फिर ये वृंदावन कैसे रहेगा यहाँ, कैसे गोकुल अखंड रहेगा? तो गोकुल और वृंदावन अखंड है तो वो कौन सा है, कहाँ का है? वो ऊपर बेहद। तो इसलिए बेहद का प्रतिबिंब है, इसलिए इसको सतलोक यहाँ की दृष्टि से वर्णन कर, नहीं तो ऊपर की दृष्टि से देखोगे तो ये भी नहीं पता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि त्रिगुण माया मोह अहंकार ए हद शास्त्रो करी पुकार। ये शास्त्र ने पुकार पुकार कर कहा है कि सब ये क्या है, त्रिगुण भी मोह और अहंकार से ही उत्पन्न। जैसे मोह और अहंकार से वो उत्पत्ति हुई थी महाविष्णु की, ऐसे ही फिर उसके स्थूल से वैराट की उत्पत्ति, जो 3 गुण के अधिपति बन जाते हैं। जी जी सृष्टि भी धरे मोह के आकार, सोइत आवसी कौन प्रकार। तब श्री धनी जी ने कहे वचन, बाहिर दृष्टि होसी रोशन, बाहिर दृष्टि होसी रोशन। अब इस तरह से गांगी भाई को श्रम धाम धनी देवचंद जी महाराज जी के रूप में प्रकट होकर ये भव सागर की विशालता को बता रहे हैं। और गांगी भाई ने फिर दोबारा से प्रश्न किया, पहले तो प्रश्न किया कि संसार कैसे तुम्हारे बातों पर विश्वास है। अब गांधी भाई पुनः प्रश्न किया, फिर ऊपर है, ब्रह्म आत्माओं ने भी इस संसार में आकर मोह जनित नश्वर आकार धारण किए। बता रहे हैं राज्य महाराज जी, जब गांधी भाई प्रश्न पूछ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो महाराज जी बता रहे हैं कि जो ब्रह्म आत्माएं परमधाम से आई हैं, उन्होंने भी ऐसे ही यहाँ मिटने वाले तन धारण किए हैं। 3 गुणों के बंधन में पड़ी हुई आत्माएं भी उनसे मुक्त होकर कैसे आए। अच्छा, ये इनका गांधी भाई का प्रश्न है दूसरा, कि ब्रह्म आत्माओं ने भी जो कहा ना कि हमारी ब्रह्म आत्माएं आई हैं यहाँ आकर खो गई, तो गांधी भाई प्रश्न कर रहे हैं कि ब्रह्म आत्माओं ने भी इस संसार में आकर मोह जनित, जो मोह से स्तन की उत्पत्ति हुई है, जी तो जी मोह नश्वर आकार धारण किए, यानी नश्वर तन धारण किए। और नश्वर तन धारण करते इसके अंदर 3 गुणों का विस्तार है, 3 गुणों की लीला चलती है। तो 3 गुणों के बंधन में पड़ी वे आत्माएं भी उनके मुक्त होकर कैसे आ पाए, ये प्रश्न है गांधी भाई का। तब निजानंद स्वामी ने स्पष्ट किया कि कुछ काल तक बाह्य दृष्टि को आकर्षित एवं प्रभावित करने के लिए चमत्कारिक, जिसको कहा आड़ी का निजाम, ये प्रश्न का उत्तर दिया। तो जब गांधी भाई ने पूछा कि कैसे आएंगे, कैसे तुम्हारी बातों पर विश्वास करेंगे, तो देवचंद जी महाराज जी क्या बताते हैं कि कुछ दिन तक बाह्य दृष्टि को खींचने को, ताकि जीव के अंदर कोई परमात्मा की तरफ को लगन बढ़े, कुछ विश्वास हो, तो इसके लिए तक उनकी बाह्य दृष्टि को खींचने के लिए चमत्कारिक लीला हो। तो बाह्य दृष्टि, विचार करो कि बाह्य दृष्टि क्या है, बाह्य दृष्टि जीव की दृष्टि। तो जीव को विश्वास तो होगा, लेकिन आत्म जागृति नहीं होगी चमत्कार। और अधिकतर हमने देखा है यहाँ पर भी जो सुंदर साथ होते हैं, बहुत सी घटनाएं बताते रहते हैं कि महाराज जी अगर मेरे साथ में ऐसी लीला कर रहे हैं, तो वो चमत्कार विश्वास दिलाने के लिए खींचते हैं। जी 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 जी। संसार के लोग जो होते हैं, जीव अवस्था में जो होते हैं, वो सोच देते हैं कि हमें महाराज जी ने दर्शन दे दिए और ये बता दिया कि तेरे घर में चोरी होने वाली थी, वे चोर, ये तेरी भैंस दूध नहीं देती, वो दूध देना शुरू कर, है ना। बहुत सारी बातें हैं, मेरे ऐसा हुआ था, मेरे घर में बीमारी हो रही थी, मुझे महाराज जी ने तकिए के सामने खड़े होकर मुझे बताई कि तेरे घर में ये बीमार हो रही, ठीक हो जाएगा। तो महाराज जी तो असली बीमारी को ठीक करने के लिए आए हैं, असली सबसे बड़ी बीमारी तो ये है, सबसे बड़ा भवरोग तो ये लगा हुआ है। लेकिन ये महाराज जी क्या करते हैं, अगर होती भी है लीला, तो वो वास्तविक लीला नहीं, वो तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए करते हैं। हाँ जी, ये महाराज जी जानते हैं कि किसके साथ मुझे आड़ी का लीला करनी है, किसके साथ मुझे ज्ञान की लीला करनी है, किसको मुझे प्रेम का रस पिलाना है, वो जानते हैं। हाँ, पात्रता वो भी जानता। ये नहीं कह सकते महाराज जी नहीं लीला करते, आड़ी का लीला भी करते हैं, दिखते होंगे उनको, लेकिन कैसे, उनके अंदर उनकी बाह्य दृष्टि को खींचने के लिए, ताकि वे मेरे पे विश्वास करके मेरी तरफ को बढ़े और अपनी आत्मा का कल्याण करे। लेकिन ये वास्तविक जागृति नहीं है,
इसको महाराज जी ने करामात को कहर बता दिया। ये तो कहर है, परमात्मा की और आत्मा के मिलन में रोड़ा है बीच में। जी जी वास्तविक मेहर कब होगी सतगुरु की? जब धाम धनी सतगुरु महाराज जी के रूप में प्रकट होकर आत्मा की दृष्टि को खोलकर अपना वास्तविक रूप दिखाए, अपना वास्तविक ज्ञान सुनाए और हृदय में वो प्रेम भर दे, वो वास्तविक दृष्टि। इस भव सागर के रोग से कहा ना कि छोटी मोटी जेल में है, कारागार में है, किसी को कुछ दे दिया, वो असली मेहर नहीं है। असली मेहर कौन सी? कि वो जेल से उसे निकालता है। जी तो जी सतगुरु जी महाराज जी क्या करते हैं? इस जीव को इस भव सागर से बाहर निकालते हैं और इसके साथ में जो आत्मा बंधी हुई है उस आत्मा को भी जागृत कर कर परम धाम का वो आनंद, परम धाम को प्रेम रस पिलाते। तो ये धाम धनी सतगुरु महाराज जी जानते हैं कि मुझे किस जीव के साथ में कैसे लीला करनी है। जिसके साथ में अगर ये आड़ी का लीला हो भी रही है वर्तमान में, क्योंकि शेरपुर वाले महाराज जी तो बहुत कुछ साथ में करते हैं। क्यों? क्योंकि शायद उनको उनकी अवस्था का पता कि वो वही ले सकते। जी 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 उनके विश्वास को ऐसे ही जीता जा सकता है। तो वे ऐसे ही चमत्कारिक लीला उनके साथ करते, लेकिन क्यों कर रहे हैं तुम्हारे साथ में? ताकि तुम उनके चरण पकड़कर, उनका हाथ पकड़कर और आगे की तरफ को बोलो कि मुझे सतगुरु महाराज जी, मुझे यहाँ का नहीं, मुझे तो वो खजाना दो जो अखंड है आपके पास में, जो आपके हृदय में छिपा हुआ है ना। ऐसी बात नहीं कि मुझे संसार का दे रहे हो, तुम संसार का तो कूड़ा करकट है, मुझे तो असली हीरा दो जो आपके हृदय में छिपा हुआ है। जी मुझे जी तो वो पता आपके हृदय में मेरे जुगल जोड़ी मेरे राज श्यामा जी बैठे हैं, उनका अमृत रास पान कराओ मुझे, तो वो असली मांग करे। इसलिए सतगुरु महाराज जी आड़े का लीला भी करते, लेकिन उससे हम ये समझे कि हमारी पात्रता भी कैसी, तो कैसी है? प्राथमिक है। जैसे यहाँ पर कहा कि भी प्राथमिक है उनकी बाह्य दृष्टि को आकर्षित करने, तो यानी बाह्य दृष्टि में भी अभी विश्वास नहीं है, आत्मिक दृष्टि तो दूर की रही। तो बाह्य दृष्टि को आकर्षित एवं प्रभावित करने के लिए आड़ी का लीला की जाती है। ऐसे ही धन्यदेव जी महाराज जी ने सर्वप्रथम ये आड़ी का लीला की, और करने वाले कौन है इसमें? धामधनी है ना। तो अब कैसे, क्या कह रहे हैं आगे? यह बंदेज कियो तिजोर, रात मेट के करसी भोर, प्रत्यक्ष प्रमाण देसी दर्शन, यह लीला चित धरसी जिन, यह लीला चित धरसी जिन। ब्रह्म आत्माओं को एक सूत्र में पिरो देने वाला जागने लीला का यह विधि विधान इतना प्रबल एवं प्रखर होगा कि अज्ञान निशा को समाप्त करके संसार में ज्ञान का प्रकाश फैला। और वास्तव में पूरे संसार में, पूरे गुण अंग इंद्रियों में, पूरे जीव के अंदर, पूरे अंतःकरण में, आत्मा के अंदर ये प्रकाश फैल जाता है। और ये प्रकाश फैलकर क्या करता है? पाताल से लेकर ब्रह्मांड तक का पूर्ण प्रकाश, पूर्ण लीलाओं को। तो ये इसका है कि यह बंदेज क्यों, ये जो व्यवस्था की गई है, ये जो विधि विधान बनाया गया है, इतना प्रबल है कि ये जब जीव पहले विश्वास लाएगा, फिर वो परमात्मा की तरफ को बढ़ेगा, उसके हृदय में थोड़ा विरह होगा, प्रेम होगा, फिर वो आत्मा अपना बल पकड़ना शुरू कर, और आत्मा के जागृत होते तो चारों तरफ अंधेरा है, वो प्रकाश है। जहां जागृत हुए अंधेरा मिटा और जाला फैला। तो इसलिए कह रहे हैं कि अज्ञान निशा को, जो अज्ञान रूपी रात्रि है, उसको समाप्त करके पूरे संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। हर चीज जब नजर आने लगेंगी कि किसका स्थान कहाँ पर है, कौन है, ऐसा करने से तू कहाँ जाएगा, ऐसा करने से तुझे इसका फल क्या मिलेगा, उसे भूत भविष्य और वर्तमान तीनों की शुद्धि होनी शुरू हो जाएगी। जो भी इस लीला का ध्यान चिंतन करेंगे उन्हें श्री कृष्ण जी परमात्मा के साक्षात दर्शन, प्रत्यक्ष प्रमाण देसी दर्शन, यह लीला चित्त धरसी जिन। जो इस लीला को चित्त में धारण करेगा, यानी सतगुरु की शरणागति होगा, तो उसको परमात्मा श्री कृष्ण जी साक्षात दर्शन देंगे उन्होंने। तो यही तो साक्षात दर्शन है। देखो, जो सतगुरु महाराज जी के रूप में आकर हमें दर्शन देते हैं और कहते हैं कि लौकिक बात, तो शुरू में तो लौकिक बातें ही बताएंगे। आप विचार करिए, जब धनी देवचंद जी महाराज जी को सर्वप्रथम दर्शन दिए सिपाही के वेश में, तो
कौन सी बातें? जी लौकिक की भी। लौकिक की बातें की। तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, वहां का राज्य राजा कैसा है, उसका जी व्यवहार जी प्रजा के साथ कैसे है, तुम्हारे पिताजी क्या व्यापार करते हैं, लौकिक बातें पूछ कर हो गया आंसर दिया। हाँ जी। लेकिन राज्य सतगुरु महाराज जी ने उसी स्वरूप को चित्त में धारण कर लिया, उन्हीं को भोग लगाने लगे ताकि अंदर को खींचे। अंदर को खींचे। अगर ये पूछो कि अगर हमारे साथ में ऐसी का आड़े का लीला हो रही तो हमारी पोजीशन कौन सी? जी जी यानी हम खुले में ही है, फर्स्ट स्टेप पर ही है अभी। और जिस दिन सतगुरु धनी अपना दरवाजा, दिल का दरवाजा खोल देंगे तो अंदर में जो छिपे हुए हीरे मोती हैं उनके हृदय में, वो प्रेम, वो शोभा, परम धाम की वो मेहर जब बरसने लगेगी तो उनके हृदय में विराजमान जुगल जोड़ी के दर्शन होने, वो है वास्तविक। जब अंदर की अज्ञानता हट जाए और अंदर में प्रकाश ही प्रकाश, है। इसीलिए कहते हैं कि प्रकाश फैला देगा जो भी इस लीला का चिंतन करेंगे, उन्हें श्री कृष्ण परमात्मा के साक्षात दर्शन। तो कैसे चिंतन करेंगे? जो उन्होंने बताई थी कि कैसे परमात्मा है, कैसे परम धाम है, अब बातों में भी बताते थे और जाहिर में आदि का लीला भी करते। आदि का लीला क्यों करते थे? जीव की बाह्य दृष्टि को खींचने, और अंदर का क्यों बताते थे? आत्मा की दृष्टि को। तो इसीलिए तो जीव आड़े का लीला पर जल्दी विश्वास करता है, क्योंकि जीव की हाँ। तो इसीलिए अब कह रही है, साथ कारण आवसी धनी, घर घर बसता देसी घनी, सात माहे आरोगसी, विध विध के सुख उपजावसी, विध विध के सुख उपजावसी। सभी आत्माओं को प्रेरित करने के लिए स्वयं स्वामी श्री कृष्ण जी प्रकट हो। ये बता रहे हैं देवशन जी महाराज जी कि सभी आत्माओं को प्रेरित करने, परमात्मा की तरफ को बढ़ने की प्रेरणा देने के लिए हाँ जी श्री कृष्ण जी प्रकट और प्रकट होकर के लीला कर, और घर घर में अलौकिक संपदा वितरित करें। तो कौन सी? अब देखिए, एक तो होगी बाह्य संपदा, एक होगी घर घर में अलौकिक। तो लौकिक संपदा तो ये होगी, जैसे महाराज जी कह रहे कि दो महल देखत खेल में, लोग देखे ऊपर का जहूर, जाए अंदर महल को सुनाए, आखिर हो तो अक्से दूर। अगर तुम ये सोच रहे हो कि हे सतगुरु महाराज जी मैं भंडारा करा दूंगी, हे सतगुरु महाराज जी मैं 100 रुपए की बर्फी लेकर चली जाऊंगी, मेरा ये काम बाहर की मेघ देख रहे ना, तो जय है। हाँ, समय आने पर इच्छा तो पूरी हो जाएगी, क्योंकि तुम उसके दरबार पर जा रहे हो, खाली कोई नहीं गायन दरबार। जैसी इच्छा लेकर जाओगी वो इच्छा तो तुम्हारी पूरी होगी, लेकिन कौन सी इच्छा लेकर जा रहे हो? और जो अंतर की इच्छा लेकर जाओगे तो वो अंतर की इच्छा पूरी करेंगे। तो घर घर में, हर आत्मा के हृदय रूपी घर घर में वो अलौकिक संपदा प्रकट। जी जी जब जी अंतर हृदय में परमात्मा प्रकट हुए, जब सतगुरु महाराज जी कहते हैं ना कि 500 स्वरूप जी ने पूजन इनविद कीजिए, धनी देवचंद जी ने पूजन इनविद कीजिए, श्री प्राणनाथ जी ने पूजन इनविद कीजिए, बाजूराज जी ने पूजन इनविद कीजिए। कैसे कीजिए? फेर फेर मूल स्वरूप चित्त में, चित्त में लीजिए। फेर मूल स्वरूप चित्त में लीजिए। जो मूल स्वरूप जो जुगल राज्य श्यामा जी है, उनको अपनी चित्त में लीजिए, तो उनके हृदय में वही तो अखंड संपदा है। परम धाम का यो अलौकिक ज्ञान ही तो असली संपदा है। तो जब वे हमारे पर मेहर करेंगे तो हमारे हृदय में क्यों नहीं वो घर घर में अलौकिक वस्तु दे, क्यों नहीं अलौकिक संपदा दे? यही तो हमारा खजाना है। तो इसलिए कह रहे कि घर घर में अलौकिक संपदा वे वितरित करेंगे। ब्रह्म आत्माओं के बीच विराजमान होकर भोजन ग्रहण करेंगे। तो अब देखिए, जाहिर है तो उन्होंने लीला की, लेकिन बातुनी में कैसे क्या उनका भोजन? इश्क लेना, इश्क देना, इश्क लेना है ना? इश्क लेना, इश्क देना, दिल देना, दिल लेना, सोना खरा खरा, है ना? जी तो ये सोना तो खरा खरा है, कोई छल कपट है ही नहीं, है ना? तो जैसे दिल देंगे उन्हें, वैसे क्या करेंगे वे भी भोजन ग्रहण करते हैं। कौन सा? जो वार्तालाप हो रही है उसका सार मिलता है, उसका रस जो मिलता है, तो उसको आत्माओं के हृदय में बैठकर वही तो ग्रहण कर रहे हैं। हाँ जी
कह रहे हैं कि मिलकर भोजन ग्रहण करेंगे तथा अनेक प्रकार के अलौकिक आनंद से उन्हें भर। अब कैसा भोजन करके जैसे यहाँ तृप्ति मिलती है, तो इसी तरह से आत्मा के अंदर, आत्मा को जो वो आहार मिलेगा अपना आनंद रूपी प्रेम रूपी, तो उसको परमात्मा मिलेंगे। तो कह रहे कि अनेक प्रकार के अलौकिक आनंद से उन्हें भर। तो इश्क करने से, आनंद लेने और आनंद देने से वो बढ़ जाता है। तो सारा हृदय क्या करे, आनंद से भर जाएगा। अचला पकड़ प्यू दिखलावसी, एक दूजे को प्रेम सिखलावसी, यह लीला बढ़ती विस्तार, सात अंग होशी करार, सात अंग होशी करार। अब आगे क्या कह रहे हैं, यहाँ तक कि जिन आत्माओं को प्रियतम के दर्शन होंगे। जी देखो आगे का लीला कर रहे हैं, एक बाह्य दर्शन, एक बाह्य दर्शन। तो जिन आत्माओं को प्रियतम के दर्शन होंगे, वे उनका छेड़ा पकड़कर दूसरों को भी उनका साक्षात्कार कराएंगे। विचार करिए छेड़ा कौन सा है, कि यू छेड़ा कौन सा है उनका पल्लू, ये तारतम्य ज्ञान है ना। तो जिन आत्माओं को दर्शन देंगे, वे आत्माएं उनका पल्लू पकड़कर, उनके इस तारतम्य ज्ञान को पकड़कर दूसरी आत्माओं को भी वे साक्षात्कार कराएंगे। जैसे जब धनी देवचंद जी महाराज जी की पत्नी, जो क्या नाम था शायद उनका, है ना, तो उन्हें जब आय लेने के लिए, क्या नाम था देवचंद जी की पत्नी का नाम, लीलबाई है, लीलबाई, लीलबाई, ठीक ठीक ठीक, हाँ लीलबाई है ना, सॉरी मेरे ध्यान से नहीं था, हाँ लीलबाई है ना। तो उन्होंने देने के लिए आए, तो उन्होंने जब पूछा कि मुझे राज्य महाराज जी लेने के लिए आए हैं, तो अब मुझे ले जाने के लिए, तो देवचंद जी महाराज जी क्या कहते हैं कि उनसे ये पूछना, जो दो बच्चे हैं ना, ये एक बिहारी बाई जी, कि इनका पालन पोषण कौन करे। जी तो जी उन्होंने जी आप आएंगे ना तो पल्ला पकड़ लेना, पल्ला पकड़कर सबको दर्शन करा। तो उन्होंने उस दिन पल्ला पकड़ लिया था और सबको साक्षात दर्शन की भोजन आरोगने के लिए आते हैं। तो अब ये देखिए, अब जागनी में कैसे पल्ला पकड़ना है, अब बात नहीं हो तो जाहिरा मन, अब बातुनी में कैसे हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ तक कि जिन आत्माओं को प्रियतम के दर्शन होंगे, अब जागने की लीला, क्योंकि वो ब्रज की लीला हुई ना, जागने की ब्रज की लीला, नवतन जी जी, ये है रास की लीला। तो जिन आत्माओं को प्रियतम के दर्शन होंगे, वो उनका छेड़ा पकड़, उनका ये तारतम ज्ञान रूपी पल्ला पकड़कर दूसरों को भी साक्षात्कार कराएंगे कि वास्तव में वो परमात्मा, वो नूर, वो स्वरूप कैसा है, तो वे दर्शन करा। आत्माओं को तृप्ति का आनंद मिलेगा। फिर आत्माओं को क्या होगा, एक संतुष्टि, जो एक प्यास होती है ना जीव के अंदर, एक तड़पन होता है, एक खालीपन होता है, तो वो क्या होगा, उससे आनंद की तृप्ति, जीव को भी शांति मिलेगी, आत्मा को भी तृप्ति मिलेगी। जब आत्मा अपने प्रियतम का दर्शन करेगी, उनकी मीठी मीठी बातों को सुनेगी, उनकी प्यारी प्यारी खुशबू का वो एहसास करेगी, आत्मा को भी आनंद की तृप्ति। यहाँ तक कि जिन आत्माओं को, अच्छा, जब अखंड परम धाम का वर्णन करने वाली ब्रह्म वाणी को सुनकर लोग विचार करेंगे और शास्त्रों के रहस्य स्पष्ट होंगे, तो उन संकेतों को प्रकट प्रत्यक्ष देखकर ब्रह्म आत्माएं, ये आने का तरीका बता दे कि कैसे पाएंगे। जब अखंड परम धाम का वर्णन करने वाली ब्रह्म वाणी, जी, जो ब्रह्म खुद धनी देवचंद जी महाराज जी के माध्यम से बोल रहे हैं, तो उस ब्रह्म वाणी को सुनकर लोग उस पर विचार करेंगे और विचार करके जानेंगे, अरे ये तो वेद शास्त्रों के अंदर तो ये लिखे हुए हैं जो ये बता रहे, वेदों का भी खोलते थे, शास्त्रों का भी खोलते थे, पुराण के भी रहस्यों को उजागर करते थे देवचंद जी महाराज जी। तो कह रहे हैं कि जब इन पर विचार करेंगे तो शास्त्रों के रहस्य स्पष्ट होंगे, तो उन संकेतों को प्रकट प्रत्यक्ष देखकर ब्रह्म आत्माएं आएंगी। तो अब भी ऐसे ही हो रहा है, जब हृदय में परमात्मा प्रकट होंगे, जागृति ज्ञान आएगा हृदय में, तो क्या वेद शास्त्रों के रहस्यों का ये विश्वास नहीं बढ़ेगा? जी बढ़े।
तो यही तो तारतम्य ज्ञान का प्रकाश है कि जो ये शास्त्रों से हमें साक्षी मिलती है तो उससे क्या होता है, हमारे विश्वास में दृढ़ता आती है। अगर कहीं पर साक्षी ना मिले तो कह सकते हैं कि मन गढ़ है, लेकिन जी जी इसी जी व्यवस्था को देखते हुए तो है ना, इस माया के विशाल विस्तार को देखते हुए तो धनी जी ने पहले ही वेद शास्त्रों में हमारी साक्षी लिखवा दी। पता था कि वहां जाकर ये विश्वास करने वाले नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ तो सबूत रखने पड़ेंगे। तो जी वे जी सबूत, जी तो इससे क्या होती है, एक विश्वास में दृढ़ता। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो इस ब्रह्म वाणी को सुनेगा, इसका विचार करेगा, और विचार कर कर फिर वेद शास्त्रों के अंदर जो संकेत लिखे हुए हैं उनका मंथन करेगा, विचार करेगा, तो उसके अंदर एक विश्वास, फिर वो परमात्मा की शरणागति हो जाएगा। तो इस तरह से उन संकेतों को प्रकट प्रत्यक्ष देखकर ब्रह्मात्माएं, जैसे कहे कि कयामत का समय है, तो कयामत में कुरान में लिखा हुआ है कि कयामत कैसे संकेत होंगे, तो उसमें लिखा हुआ उसका बात नहीं जानकर क्या हो रहा, कि विश्वास नहीं हो रहा कि कयामत जी जी है ना। तो क्या कह रहे कि इस तरह से ब्रह्म आत्माएं आएंगी और इस ज्ञान को ग्रहण करेंगी। करेंगी। क्या कह रही हैं, जब वाणी को करसी विचार, सब मायने होती निर्वार, जब आवती ब्रह्म सृष्ट, जाहिर निशान देखसी दृष्ट, जाहिर निशान देखसी दृष्ट, यह बंधे की अति उत्तम, पर धाम की निध सो कही तारतम, जिनसे ती होवे पहचान, नजरो आवे सब निशान, नजरो आवे सब निशान। क्या कह रहे हैं, आड़ी का चमत्कारिक लीला का उत्तम बंधन आत्माओं को मात्र जुटा देगा, यानी इकट्ठा कर। आड़ी का लीला से जो जीव संसार में लीन था वो परमात्मा की तरफ को अग्रसर होगा, और उसके अंदर बैठी हुई आत्मा अपने धर्म की तरफ को कदम बढ़ाएगी। तो ये बंधेज की एक व्यवस्था आड़े का लीला, परंतु परम धाम की वास्तविक निधि तो जी जी आड़े का लीला नहीं है, परम धाम की, परम धाम की निधि, वास्तविक निधि, वास्तविक खजाना तो तारतम्य ज्ञान। तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है। अब हम अपने आप को देख सकते हैं, अगर आड़े का लीला पर ही हम आड़े का लीला तक ही सीमित है तो यानी अभी हम जीव अवस्था, अगर हृदय में तारतम्य ज्ञान का प्रकाश आ रहा है, सदगुरु महाराज जी की बातों में मेहर हो रही है, तो यानी हम आत्मा की स्थिति पर आ रहे हैं। तो ये तारतम्य ज्ञान के अंदर प्रकाश का इतना महत्व है कि अपनी स्थिति को भी दर्शा देता है कि हम कौन सी अवस्था। तारतम्य ज्ञान से सभी, तारतम्य ज्ञान से अपनी आत्मा के स्वरूप एवं परमात्मा से अपने संबंध की पहचान। कहाँ तक का तुम्हारा संबंध है, इससे संबंध की भी पहचान कि हमारा संबंध है या जीव अवस्था में चमत्कारिक लीला तक है, या बिल्कुल ही महाराज जी की चमत्कारिक लीला भी नहीं होती, बिल्कुल सोपन अवस्था में और कह रहे कि हमने तारतम्य मंत्र ले रखा है। तो हर कोई अपनी स्थिति को इस तारतम्य ज्ञान से, परम धाम के सभी संकेत स्पष्ट होकर स्मृति में उभर आते हैं। जिसके हृदय में ये तारतम्य ज्ञान की निधि आ जाती है तो परम धाम के सभी संकेत, क्योंकि परम धाम को भी तो संकेतों में दिया ना, यहाँ पे जैसे 25 पक्ष दे दिया, श्री जमुना जी दे दिए, राजी महाराज जी का श्रृंगार दे दिया, वस्त्र आभूषण दे दिए, ये तो सब संकेत है, लेकिन उसके मूल में क्या है, जी 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 तो मूल में जो चेतन तत्व है तो उसकी तरफ को वे वास्तविकता उभर आती है। तो इसीलिए कह रहे हैं उभर आते हैं। अब तब हुई चौपाई, तब गांग जी भाइयो भाई पायो मन उच्च रंग, किए करतब अति घने रंग, सन्हे सो सेवा करी जोत, पहचान के धाम धनी हुए गलित, पहचान के धाम धनी हुए गलित। इन वचनों को श्रवण कर श्री गांग जी भाई के मन में उमंग जगी। देखिए ये जब सारे वचन बताए ना, युक्ति बताई ना देवचंद जी महाराज जी ने कि तुम चिंता मत कर, जो कह रहे ना कि माया का प्रयत्न है कि कोई तुम्हारी बातों को सुन नहीं कर पाएगा और ये नख को छू जाए तो सारी उंगली को तोड़ कर ले जाए, तो चिंता मत कर, मैं ऐसा बंदेज करूंगा।
कि वे खुद जी। दौड़े दौड़े। तो ये आए। चमत्कारिक लीला, लेकिन चमत्कारिक लीला के पीछे बात में कुछ और है, कुछ और रहस्य छिपा हुआ है। जैसे यहाँ पर कह दे कि भाई छोटे बच्चे को स्कूल भेजना है कि चॉकलेट दे दी, टॉफी दे दी, चल बेटा टॉफी दूंगी ना आज चल, है ना। उसका वो टॉफी देना नहीं है, ये स्कूल में दी जाती तो टॉफी लालच नहीं उससे ना, उसे मकसद है कि वो बैठना शुरू कर दिया, वो जी जी थोड़ा जी। सा ज्ञान प्राप्त करने लगे, तो उसको तो वो लॉलीपॉप दिया गया। तो इसी तरह से चमत्कारिक लीला एक बहकावा है ताकि इसकी तरफ को जीव बढ़ सके, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि इन वचनों को श्रवण कर श्री गांगजी भाई के मन में उमंग कि ये तो धामधनी ने चमत्कारिक लीला जो की है आत्माओं को अपनी तरफ को खींचने के लिए, वे पहचान गए कि ये युक्ति उन्होंने लगाई और वास्तविक जो प्रकाश है वो तात्म ज्ञान का प्रकाश है। प्रकाश। अंतर में आनंद की लहरें हिलोरे लेने लगी। उन्होंने कर्तव्यनिष्ठ होकर प्रेमा भक्ति के द्वारा अनेक प्रकार की सेवा में आनंद माना। आप देखिए जब इतनी भव्य बात विचार करो कितने नजदीकी हो गए गांधी भाई। राज्य महाराज जी ने दिल की बात बताई कि तुम चिंता मत करो, जो ये कह रहे कि माया में फंसी हुई आत्माएं कैसे आएंगी, तो मैं ऐसे बंदेज करूंगा, आड़े का लीला करूंगा, वे इन चमत्कारों को देखकर जीव आए। लेकिन ये मत मानना कि ये वास्तविक है, ये तो एक बंदेज किया। लेकिन आगे क्या कह रही हैं कि ये बंदेज क्यों अति उत्तम पर धाम की निधि सुख, पर धाम की निधि तो क्या है, तारतम्य ज्ञान है। तो ये गांधी भाई को बातें बता दी, क्योंकि जब उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, उन्हें जब दर्शन दिए, तो इस वचनों को सुनकर गांधी भाई के मन में उमंग आई, उमंग जग गई। पहचान लिया कि ये तो आड़ी का लीला करनी है, लेकिन इसका मकसद तो इनका कुछ और है। वो कौन सा है कि ब्रह्म आत्माओं को अपने धामधनी से मिलाने के लिए आकर्षित करना। जी जी। आनंद की लहरें हिलोरे लेने। तो देखिए जब सतगुरु भी अपने दिल की बातें बताए तो आनंद में लहर क्यों नहीं उठी, आनंद की लहर। जहां पर काम क्रोध द्वेष की लहर उठती थी, भव सागर की लहर उठती थी, वहां पर आनंद की लहर थी। तो आनंद की लहरें हिलोरे लेने लगी। उन्होंने कर्तव्यनिष्ठ होकर प्रेमा भक्ति के द्वारा, कर्तव्यनिष्ठ होकर शरीर से अपना कर्तव्य माना और आत्मा से प्रेम, कि शरीर का तो कर्तव्य है और आत्मा के अंदर प्रेम, तो प्रेम से प्रेमा भक्ति के द्वारा अनेक प्रकार की सेवा में आनंद माना। अपने पर ब्रह्म स्वामी को पहचान कर स्नेहलादृत उन्होंने पहचान की, तो पहचान कर वे उनका हृदय प्रेम से आनंद से गदगद हो गया कि वास्तव में मेरे धामधनी जो सर्वप्रथम मुझे मिले हैं, और कैसी कैसी आत्माओं को खींचेंगे, कैसे कैसे जागने का प्रकाश फैलेगा, और समझ गए कि मेरे धामधनी ने तो मेरा हाथ पकड़ लिया। तो इस तरह से गांग जी भाई पर ये सर्वप्रथम मेहर। तब गांग जी भाई पायो मनुष्य रंग, किए कर्तव्य अति घने रंग, सन्हे सो सेवा करी जोत, पहचान के धाम धनी हुए गलित, पहचान के धाम धनी हुए गलित। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धनी सत्यचंद जी महाराज की जय, समस्त साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।